नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 18 वर्ष बाद शतभिषा में राहु 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026। जी हाँ, राहु महाराज वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में राहु का गोचर है। लेकिन 23 नवंबर को राहु महाराज गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद को छोड़कर अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर चुके हैं और 2 अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा में गोचर करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह या अपने ही राशि में या अपने ही नक्षत्र में जब गोचर करता है तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होता है, बहुत मजबूत होता है। अब ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह कहा गया है। राहु अपने आप में सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि राहु भौतिकतावादी ग्रह है और आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। और जब ये अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो और भी अधिक शक्तिशाली होंगे। राहु की ये स्थिति पूरे 18 वर्ष के बाद बन रही है और आपके जीवन में एक अचानक से बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं राहु। अचानक से बड़ी सफलता, अचानक से बड़ा धन लाभ, अचानक से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाना, अचानक से प्रमोशन, अचानक से ट्रांसफ़र, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होंगी। राहु गोचर का सीधा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि शतभिषा में राहु आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। आने वाले 9 महीनों में किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। जहाँ तक शतभिषा नक्षत्र की बात करें तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है, क्योंकि शतभिषा का अर्थ ही होता है 100 डॉक्टर या 100 वैद्य। तो ये हीलिंग का नक्षत्र है, ये आपको राहत देने वाला नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु आपके जीवन में चल रही समस्याओं को सॉर्ट आउट करेंगे, आपके जीवन में चल रहे चैलेंजेस को, संघर्षों को समाप्त करेंगे और सफलता के नए नए द्वार आपके लिए खोलेंगे। तो आइए समझते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को किस तरह का लाभ आपको देने जा रहे हैं इस गोचर काल में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव में है और 23 नवंबर से 2 अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा में गोचर करेंगे अपने ही नक्षत्र में। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी, तीसरे भाव पर पड़ेगी और 5वें भाव पर पड़ेगी। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव भाग्य क्या होता है? 9वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। 9वां भाव आपके पिता को दर्शाता है, लंबी दूरी यात्राओं को दर्शाता है, जीवन के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है 9वां भाव। और इस भाव में राहु का गोचर एक अप्रत्याशित परिणाम लेकर के आएगा, ऐसे परिणाम जो आपको चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि राहु का ये गोचर आपकी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने वाला होगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। आपके कई ऐसे कार्य जो लंबे समय से रुके पड़े थे, वो कार्य अचानक से बन जाएंगे। अचानक से कार्यों में गति आ जाएगी, जीवन में गति आ जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि राहु की जो ऊर्जा है वो आपको अचानक से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने वाली है। राहु विदेश के कारक होते हैं और इस गोचर काल में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा का योग बनेगा या विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी आप
विदेश जा सकते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि इन 9 महीनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कुछ ऐसे अनुभव आपको होने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं अनुभव किया हो। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनके लिए, जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए ये समय बेहद सफलता देने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए ज़बरदस्त लाभदायी होने वाला है, क्योंकि आय के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं। विदेशों से या अपनी धरती से दूर के स्थानों से आपको लाभ होने वाला है। राहु के इस गोचर काल के दौरान आप कोई बड़े आर्थिक निर्णय जरूर लेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा। और जहाँ पर आपको किसी तरह का भ्रम या किसी तरह की आशंका हो रही हो या जिस बारे में आपको कोई खास जानकारी ना हो, तो ऐसे मामलों में कोई निर्णय लेने से आपको बचना होगा। कैरियर के दृष्टिकोण से भी ये गोचर ऐसा है और व्यापार के दृष्टिकोण से भी ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में एक नए नए अवसर लेकर के आएगा आपके लिए। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पांचवा भाव क्या होता है? पंचम भाव आपकी शिक्षा का होता है, पांचवा भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, पांचवा भाव मनोरंजन का होता है, आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। एक त्रिकोण के भाव में गोचर करते हुए राहु जब दूसरे त्रिकोण के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पंचम भाव के बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। खास करके वो जातक जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, इंटरनेट या सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस तरह के जातकों के लिए राहु का ये गोचर ज़बरदस्त लाभ की स्थिति लेकर के आएगा। परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा आपका और आप कहीं ना कहीं घूमने फिरने, पिकनिक स्पॉट पर अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ जाने का कार्यक्रम भी बनाएंगे इस गोचर काल में। बस ये ध्यान रखना है कि चूंकि राहु भ्रम और गलतफहमी के कारक होते हैं, तो सभी के साथ संबंध अच्छे बना करके रखिएगा। कहीं कोई गलतफहमी है तो उसको बातचीत करके दूर करने का प्रयास कीजिएगा। पंचम भाव आपके रिलेशंस का होता है और यहाँ पर राहु रिलेशंस में डीप अटैचमेंट पैदा करेंगे। पंचम भाव की चीज़ों के प्रति गहरा लगाव आपके अंतर्गत होगा और अपने पार्टनर के प्रति कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव होंगे आप इस समय। लेकिन इस बात को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना है कि आपके पार्टनर को आपका ये नेचर अच्छा ना लगे। कार्य क्षेत्र में जो सीनियर्स हैं, जो बॉस हैं, उनके साथ तालमेल बना करके चलिएगा। ध्यान रखिएगा कि राहु का काम है पॉलिटिक्स करना या पॉलिटिक्स करा देना या पॉलिटिक्स का शिकार बना देना। कई बार क्या होता है कि जो आपके सीनियर्स हैं वो भी आपको बहुत आगे बढ़ता हुआ देख करके आपसे ईर्ष्या रखेंगे और फिर आपको नीचा दिखाने का प्रयास भी करेंगे। तो उनसे जुड़ करके चलिएगा, उनसे अपने रिलेशंस आप अच्छे बना करके रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। खास करके जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए तो समय बहुत ही अच्छा है। जो फॉरेन में हैं, किसी विदेशी विश्वविद्यालय में रह कर के पढ़ रहे हैं या उससे जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। नवम भाव का राहु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि राहु भौतिकतावादी प्लेनेट है। लेकिन अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चलिएगा
पूजा पाठ में मन लगाइएगा, तीर्थ यात्रा पर जाइएगा, राहु के मंत्रों का जाप करते रहिएगा और अगर हो सके तो इस गोचर काल में एक बार गंगा स्नान कर लीजिएगा। आप देखिएगा कि यही राहु आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। ज्योतिष में, अकल्ट में आपकी रुचि बढ़ सकती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके जीवन का कोई ऐसा रहस्य इस समय खुल सकता है जिससे आपको हानि हो सकती है, तो सीक्रेसी मेंटेन रखिएगा। किसी बात को भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा और अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को, क्या करने जा रहे हैं आप भविष्य में, इस बात को पूरी तरह से सीक्रेट रखिएगा। अब देखिएगा ये राहु का गोचर आपके लिए ज़बरदस्त लाभ लेकर के आएगा, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां से अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं उसका ज्योतिषी समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।